आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री समीर त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के नाते उपस्थित श्री ब्रिजलाल जी, श्री बाबूलाल शर्मा जी, अवध प्रहरी पत्रिका के संपादक श्रीमान श्री बली जी विश्वकर्मा, इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, वंदनीय मातृशक्ति और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो ऐसे एक सफल विशेषांक के प्रकाशन के अवसर पर अवध प्रहरी की पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ही उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इस विशेषांक की सामग्री को तैयार किया है। इस प्रकार की पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता ये समाज जागरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं और सफल प्रयोग कर रहे हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग अपना ये जागरण पत्रिका का भी है। इसी प्रकार की जागरण पत्रिका पूरे देश भर के अंदर सभी प्रांतों में लगभग 35 से अधिक संख्या में अलग अलग नाम से मासिक अथवा पाक्षिक दृष्टि से ये अंतराल के बाद प्रकाशित होती है। मुझे भी एक ऐसी पत्रिका का 10-11 वर्षों तक संचालन करने का हिमाचल प्रदेश में मौका मिला। उसी दृष्टि से अवध प्रहरी भी अवध प्रांत के अंदर इस प्रकार का समाज जागरण का कार्य कर रही है। हम जानते हैं कि इस प्रकार की जागरण पत्रिका, जिसको हमने नाम दिया, नाम से ही अर्थात ये जागरण करने वाली पत्रिका है। अन्य सामान्य जो पत्र पत्रिकाएं चलती हैं उससे थोड़ा भिन्न प्रकार से चलती हैं, सामग्री भी भिन्न प्रकार की रहती है। अपने समाज के अंदर देश में अनेक प्रकार की घटनाएं हर रोज घटती हैं, लेकिन वो सभी प्रकार की घटनाएं, जानकारियां ये सामान्य समाज तक नहीं पहुंचती है। आज भी हम देखते हैं कि देश के अनेक ऐसे दूरस्थ गांवों के अंदर समाचार पत्र पत्रिकाएं नहीं पहुंचती है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, इसलिए वहां की परिस्थिति जानता हूं कि आज भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर समाचार पत्र महीने में एक बार भी नहीं पहुंचता है। पत्रिकाएं तो अलग बात है। तो ऐसे स्थानों पर भी अपने देश भर के पूरे देश में सभी पत्र पत्रिकाएं पहुंचती हैं, लेकिन सभी गांवों में नहीं पहुंचती हैं। 6 लाख से अधिक गांव इस देश के अंदर हैं, लेकिन उसमें से किसी एक विचार को लेकर अगर सर्वाधिक पहुंच किसी पत्रिका या किसी विचार की है तो ऐसी ही जागरण पत्रिकाओं की है। 3 लाख से अधिक गांवों के अंदर अलग अलग नाम से, लेकिन एक ही विचार को लेकर इस प्रकार से अपनी पत्रिकाओं की पहुंच है। मुझे लगता है कि सामान्य सभी समाचार पत्र भी इतने स्थानों पर कुल मिलाकर के ऐसे नहीं पहुंचते होंगे। अब घटनाएं तो समाज में बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से किन बातों को हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, ये महत्व की बात है। ऐसे समाचार जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के अंदर प्रकाशित नहीं होते हैं, जिनको वहाँ पर स्थान नहीं मिलता है,
लेकिन वो समाज के लिए आवश्यक रहते हैं। ऐसे समाचारों को ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये उसके पीछे का हेतु है, ये उद्देश्य है। आज समाज में बहुत सारे अनेक नए प्रयोग हो रहे हैं, प्रेरणा देने वाले प्रयोग हो रहे हैं, समाज को नई दिशा देने वाले प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में सभी समाचार पत्रों का स्थान नहीं बनते हैं। कभी कभी हम समाचार पत्रों के अंदर पढ़ते हैं, टेलीविजन चैनलों के अंदर देखते हैं, तो अनेक ऐसे युवा हैं जो विदेशों में भी अच्छी नौकरी यानी अच्छा पैसा छोड़ करके और अपने गांव में आकर के ग्राम विकास के कार्य में लगे हैं, अपने गांव को अपने आधार पर खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं हजारों युवा इस देश के अंदर आज ग्राम विकास के काम में, कृषि के विकास के काम में, गौ संवर्धन के काम में, ऐसे अनेक उदाहरण हमें प्रवास के समय देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सभी समाचार पत्रों का स्थान नहीं बनते हैं। अभी कल ही मैं एक समाचार हिमाचल प्रदेश का पढ़ रहा था। उत्तराखंड की सीमा से लगता हुआ सिरमौर जिला है, वहाँ के एक गांव की घटना इस समाचार पत्र में छपी थी। लगभग 600 आबादी का एक गांव है, लेकिन उस गांव के सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि हम अपने गांव के अंदर मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का प्रयोग नहीं करेंगे। और वर्षों से उस गांव के अंदर उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारी बातें नियम बनाने से, कानून बनाने से नहीं होती है। समाज जब तय करता है तो सब बातें होती हैं, कानून कम नहीं है, लेकिन पालन करने वाला वैसा समाज चाहिए। इसलिए जब समाज अपने आधार पर, अपने बलबूते जब कोई भी बात को तय करता है तो उसका वो पालन भी करता है, आग्रह करता है, और ये समाज में सर्वत्र ऐसी बातें अपने आप ही आचरण में आ जाती हैं। ऐसे अनेक घटनाएं ये पूरे देश भर के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आज हम अपने मीडिया की स्थिति देखते हैं तो क्या ध्यान में आता है? तो मीडिया में बहुतांश जो समाचार हैं वो हिंसा, बलात्कार, दुर्घटना, चोरी, डकैती, राजनीति, क्रिकेट, सिनेमा, इसके ही अधिक समाचार रहते हैं। समाज में मानो सब प्रकार से इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये भी सत्य है, नहीं हो रही ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन उसका प्रतिशत कितना है? अगर पूरा हम उसका अनुमान लगाएंगे तो 2 या 3% से अधिक समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। लेकिन जो 95% अच्छे काम समाज में हो रहे हैं, लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उनको वहाँ पर स्थान नहीं मिलता है या कम मिलता है, क्योंकि लोगों को भी पढ़ने में, इस प्रकार के समाचारों को पढ़ने में अधिक रुचि रहती है, और समाचार पत्रों को भी, जिससे उनका बिक्री बढ़े, उस प्रकार का समाचार देने की वृत्ति है। जो 2% हो रहा है उसका 95% वर्णन अखबारों के अंदर आता है, लेकिन जो 95% हो रहा है उसका 2% भी स्थान समाचार पत्रों के अंदर नहीं मिलता है। इसलिए मीडिया को भी अपनी जो भूमिका है उसको समझना होगा। मीडिया को भी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए ठीक प्रकार से समाज की इस स्थिति को समझने की आवश्यकता लगती है। लेकिन हमें भी कुछ बातों का विचार करने की आवश्यकता है। यानी समाज में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? 2% भी हमें भारतीय समाज के अंदर ये मान्य नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है। क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं? क्योंकि जब हमारे समाज ने, परिवारों ने और शिक्षा के अंदर इस प्रकार से संस्कारों की कमी आ गई, उसके कारण से इस प्रकार की वृत्ति हो गई समाज में। क्योंकि जो व्यवस्था संस्कार देने की हमारी परिवार में रहती थी, समाज में रहती थी, शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार मिलते थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर आज कमी आई है। तो उसके बारे में समाज को आज सोचना पड़ेगा।
महिला की ओर देखने की हमारी दृष्टि क्या थी? तो अपने यहाँ कहा गया मातृवत परदारेषु। और अनेक महापुरुषों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऐसे अनेक उदाहरण दिए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो अपना शिकागो प्रसिद्ध भाषण के बाद 3-4 वर्षों तक अमेरिका का प्रवास किया, यानी यूरोप में घूमते रहे। तो उनके किसी शिष्य ने पूछा उस प्रवास के दौरान कि भारत की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में, आप में और हमारे में अंतर क्या है? तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर उस अंतर को समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी जो दृष्टि है और आपकी जो दृष्टि है उसमें एक बेसिक अंतर है। यानी आप यूरोप के लोग अपनी मां को छोड़कर शेष महिलाओं को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भारतवर्ष के लोग अपनी पत्नी को छोड़कर शेष को मां की दृष्टि से देखते हैं। ये बेसिक अंतर हमारा और आप में है। और वहीं पर उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनका है। जब एक सुंदर महिला उनके पास एक प्रस्ताव लेकर के आई स्वामी जी के पास कि अगर आपके साथ मेरी शादी होती है तो हमारे को जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो बहुत सुंदर भी होगा और योग्य भी होगा। तो विवेकानंद ने तुरंत उसका उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि उसके लिए शादी करने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे पुत्र स्वीकार कर लीजिए तो अपने आप ही आपको सुंदर और योग्य पुत्र मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण हमारे सामने है। और जिन महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर ये विशेषांक का विमोचन हम कर रहे हैं, अभी हुआ है, उसी भी विशेषांक के अंदर वो जो उदाहरण मैं बता रहा हूं उसका भी उल्लेख उसके अंदर है। तो महाराणा प्रताप के जीवन में भी इसी प्रकार का एक उदाहरण आता है। जब मुगलों के साथ ये निरंतर संघर्ष उनका चल रहा था तो उस संघर्ष के दौरान एक दिन अचानक वो अस्वस्थ होते हैं, बुखार आता है। तो उस दिन उनकी सेना का नेतृत्व जो उनका पुत्र है कुंवर अमर सिंह ये कर रहे होते। तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको रहीम कहते हैं, वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो कुंवर अमर सिंह ने उनकी सेना को खदेड़ दिया, भगा दिया, और ये रहीम जो हैं वो सब मैदान छोड़ करके भाग गए। और बचे हुए सैनिक और जो मुगल परिवारों की महिलाएं थी उनको भी वहीं छोड़ करके भाग गए। तो अमर सिंह ने उन सब बचे हुए सैनिकों को और मुगल परिवार की महिलाओं को कैद कर लिया। अब कैद किया और जैसे ही महाराणा प्रताप को ये जानकारी मिली, सूचना मिली, तो ये बहुत नाराज हो गए और स्वयं अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम के सामने जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मेरे पुत्र ने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है, उसके कारण से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुरक्षित उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। अब ये जो रहीम है वो अकबर के सामने पेश हुए, गए, अभी तक चर्चा चली रही थी। तो अकबर ने थोड़ा सा मजाक किया, क्यों सभी सैनिकों को जनान खाने को छोड़ करके और सुरक्षित लौट करके आ गए। अभी आपस में बातचीत चली रही थी, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उतने में वो सब महिलाएं वहाँ पर अकबर के दरबार में आती हैं, लेकिन उससे पहले अब्दुल रहीम खान खाना क्या कहते हैं, उनका लेकिन महाराज हमारे से गलती हुई है, हम हार गए हैं, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि वो महाराणा प्रताप के संरक्षण में हैं, हमारी महिलाओं को कुछ भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतना वो विश्वस्त थे। तो महाराणा नहीं, जो अकबर के पास जब आती है महिलाएं, तो उन्होंने बताया कि हम सुरक्षित यहाँ पर, और अकबर की सेना, महाराणा प्रताप की सेना ने हमें यहाँ तक भेजा है। तो अकबर को ये कमेंट करना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि इस प्रकार का जिसका उदार हृदय है कि शत्रु की महिलाओं को भी हाथ नहीं लगाना, बुरी दृष्टि से नहीं देखना, तो ऐसे महाराणा प्रताप को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। ये हमारा चरित्र रहा है।
ये हमारे संस्कार रहे हैं। आज भी ये सर्वत्र समाज के अंदर दिखाई देता है, लेकिन ऐसी बातें ये समाज के सामने कम आती हैं। सामान्य कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसे अनेक उदाहरण उसके जीवन के अंदर आज भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे उदाहरणों को समाज के सामने लाने का दायित्व ये मीडिया का होता है। तो ऐसे उदाहरण जब समाज के सामने आते हैं तो समाज उस दिशा में चलता है, उसका अनुसरण करता है। तो ऐसी अनेक बातें जो कहीं पर मीडिया के अंदर जिनको स्थान नहीं मिलता है, ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम ने स्वयंसेवकों ने पूरे देश भर के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग ये आरंभ किए हैं। इसलिए जब हम इस विशेषांक को पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि महाराणा प्रताप का जीवन कैसा था। वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी स्वाभिमान के सामने समझौता नहीं किया, अपने स्वाभिमान पर अड़े रहे, कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उच्च आदर्श अपने जीवन के अंदर रखे। तो जब ऐसे विशेषांक, ऐसे विशेष प्रयत्नों के माध्यम से इस प्रकार के किसी व्यक्ति के बारे में, समाज की परिस्थितियों के बारे में, समाज की व्यवस्थाओं के बारे में जब विशेष कुछ उल्लेखनीय सामग्री आती है तो समाज को उसका लाभ होता है। समाज उस दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त होता है। तो ऐसी जो मुख्य भूमिका ऐसी जागरण पत्रिकाओं की देश भर के अंदर है, उसी दृष्टि से अवध प्रहरी जैसी एक पत्रिका अपने प्रांत में भी चल रही है। तो हम महाराणा प्रताप के जीवन से कुछ संदेश लेकर के, ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने आचरण में, व्यवहार में उनको लाएंगे, तो फिर हम एक सार्थक जीवन जीने की दिशा में बढ़ेंगे। और इसमें ऐसी सामग्री, ऐसी पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रहती है। एक बार पुनः मैं अवध प्रहरी की पूरी संपादकीय टीम को और जिसने उसमें सहयोग किया उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और इतना बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।